हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास। यह वीडियो आपका हाफ ईयरली एग्जाम और प्लस फाइनल एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय, जैव या फिर प्रवाह। तो याद रखिएगा लौह अयस्क जो संसाधन है वो हमारा अनवीकरणीय, एक बार आपको समाप्त हो जाएगा तो दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आगे देखिए ज्वार ऊर्जा जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, पूछा है क्या, नहीं है। तो याद रखिएगा आपको पुनः पूर्ति योग्य जो संसाधन वो नहीं है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, गहन खेती, वनोन्मूलन या अति सिंचाई या फिर अति पशुचारण। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अति सिंचाई होगा। क्या होगा, अति सिंचाई हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोपानी खेती की जाती है, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तराखंड, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। आगे देखते हैं ये जो क्वेश्चन 5 है जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा जो है मुख्य रूप में पाई जाती है। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात भी होगा और महाराष्ट्र भी होगा। अगर क्वेश्चन में आपको गुजरात आंसर में ऑप्शन में दिया है गुजरात, तो आप गुजरात टिक मारिएगा। अगर गुजरात नहीं है तो क्या मारिएगा, महाराष्ट्र मारिएगा। तो याद रखिएगा काली जो मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। गुजरात अगर ऑप्शन नहीं है तो आप क्या मारिएगा, महाराष्ट्र मार दीजिएगा, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी आदर्श माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा माना जाता है। तो रेगुर मृदा या फिर लेटराइट मृदा, मरुस्थल मृदा या पर्वत मृदा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास की खेती के लिए रेगुर मृदा सबसे अच्छा या बेस्ट माना जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो मृदा निर्माण का जो प्रोसेस क्या है, अनाच्छादन या फिर गुणवत्ता ह्रास या ऋतु क्षरण या अपर्दन। तो याद रखिएगा मृदा निर्माण का जो प्रोसेस है क्या है, ऋतु क्षरण है। क्या आ जाएगा, ऋतु क्षरण। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जिस भूमि पर ऐसा कोई भी भूमि जिसमें एक कृषि वर्ष में उससे कम समय से अधिक खेती नहीं की गई हो उसको क्या बोलता है। ऐसा कोई भूमि एक कृषि वर्ष में 1 साल या उससे कम समय में खेती नहीं किया गया हो उसको हम लोग कृषि आयोग बोलते हैं, स्थायी प्रति बोलते हैं, बंजर बोलते हैं, चालू प्रति बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालू प्रति जमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालू प्रति जमीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हमारे पास हर व्यक्ति के आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। किसने कहा, यह स्टेटमेंट है, किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू, सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी या नरेंद्र मोदी। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महात्मा गांधी बोला हमारे पास हर व्यक्ति का आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच के लिए या लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। आगे देखिए जिस संसाधन का सर्वेक्षण हो चुका है, जांचा जा चुका है और इसको उपयोग की गुणवत्ता की मात्रा भी हम लोग को पता है तो उसको कौन सा संसाधन बोलते हैं। तो याद रखिएगा संभावित संसाधन, संचित संसाधन, भंडार या विकसित। तो याद रखिएगा ऐसा कोई संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका हो, उसका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा ज्ञात हो, उसे क्या बोलते हैं, संभाव्य संसाधन बोलते हैं। कौन संसाधन बोलते हैं, संभाव्य संसाधन बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो पूरा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेनेवा, रियो डी जेनेरो, पेरिस या फिर नई दिल्ली। तो याद रखिएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 12 का बोल रहा है, भारत में सबसे विस्तृत भारत में सबसे विस्तृत धरातलीय स्वरूप कौन है, पर्वत, पठार, मैदान या जंगल। तो याद रखिएगा जो आपका सबसे ज़्यादा फैला हुआ धरातलीय जो स्वरूप है वो क्या, मैदान हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो 13 बोल रहा है वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है, वहाँ पर है लेकिन इसका उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है, उसको हम लोग कैसा संसाधन बोलते हैं, भंडारण बोलते हैं, संचित कोर बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं या फिर संभाव्य संसाधन बोलते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग संभाव्य
संसाधन बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए 14 क्या बोल रहा है, भारत में सबसे विस्तृत भाग में, सबसे ज़्यादा भाग में मिलने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी या लाल पीली मिट्टी या पठारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में सबसे पुरानी जलोढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भारत में सबसे जो पुराना जलोढ़ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं, ठीक है। और नया जलोढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। यहाँ पर क्या, अगर नया का बात बोलेगा तो खादर और पुराना का तो बांगर, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर क्लास 10th में है तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा फाइनल एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।